जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स। आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। आयोग अध्यक्ष के आश्वासन के बाद भी जारी रही सहकारी समिति कर्मचारियों की हड़ताल। कर्मचारियों ने भोपाल पहुंचकर सामूहिक इस्तीफा की बनाई रणनीति। कई वार्डों में नहीं मिल रहा 4 दिनों से पानी। पीने के पानी के लिए मटका फोड़ आंदोलन की तैयारी में जुटे कांग्रेसी पार्षद। नगर पालिका को 4 दिनों का दिया अल्टीमेटम। मुख्यमंत्री कृषक ब्याज माफी योजना में जिले के 42,000 किसानों में महज 6,000 ने किया आवेदन। सहकारी समिति की हड़ताल बताई जा रही है इसकी वजह। नगर के वार्ड नंबर 22 के रहवासियों ने बिल्डर पर कार्रवाई किए जाने की मांग की। वादों के मुताबिक सुविधाएं नहीं मिलने पर फ्लैट वासियों ने जताया विरोध। महिला को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के आरोप में बिहार राज्य का एक युवक हुआ गिरफ्तार। न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया जेल। श्रीनगर में पानी की समस्या से जूझ रहे वार्ड नंबर 1 भैरवगंज वासी। समस्या का समाधान नहीं होने पर आगामी चुनाव का बहिष्कार की दी चेतावनी। कोतवाली पुलिस ने एक महिला को शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के आरोप में बिहार राज्य के एक युवक को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवक उज्जवल कुमार पिता प्रकाश सिंह राजपूत 27 वर्ष आनंद नगर विक्रमगंज रोहतास बिहार निवासी है, जिसे न्यायिक अभिरक्षा में जिला जेल भिजवा दिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार यह 25 वर्षीय महिला बालाघाट निवासी ऑनलाइन जॉब करती है, जिसकी शादी 2015 में गोंदिया से हुई थी। एक 6 वर्ष का बेटा है, किंतु शादी के 2 वर्ष बाद ही यह महिला अपने पति को छोड़कर बालाघाट में किराए से रहती है। उज्जवल कुमार राजपूत बालाघाट में रहकर एमआर का काम करता था। जून 2022 को यह जब महिला अपने बच्चों को स्कूल से लेकर लौट रही थी, तभी हनुमान चौक में एक व्यक्ति सड़क पर गिरा पड़ा हुआ था, जिसे इस महिला ने उठाया। उस लड़के ने अपना नाम उज्जवल कुमार सिंह निवासी बिहार और मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होना बताया था। तभी से उज्जवल कुमार और इस महिला के बीच जान पहचान बढ़ गई और दोनों के बीच बातचीत होती रहती थी। उज्जवल ने इस महिला को किराए का कमरा भी दिलवाया, जहां पर यह महिला अपने बेटे के साथ रहने लगी थी। बालाघाट में ही उज्जवल भी किराए से रहता था। कभी कभी वह महिला के कमरे में आते जाते रहता। 25 अगस्त 2022 को शाम 7 बजे उज्जवल ने महिला कमरे में आया और शादी का प्रलोभन देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। 10 अप्रैल 2023 को उज्जवल ने इस महिला से बोला कि अब मेरी सगाई हो गई है, तुम्हारे साथ शादी नहीं कर पाऊंगा। 19 अप्रैल की रात्रि उज्जवल इस महिला को छोड़कर कहीं चला गया, फिर वापस नहीं आया। इस प्रकार उज्जवल कुमार ने इस महिला के पति से तलाक की कार्रवाई कराकर शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म कर शादी करने से मना कर दिया। इस 25 वर्षीय महिला के द्वारा की गई रिपोर्ट पर कोतवाली पुलिस ने उज्जवल कुमार राजपूत 27 वर्ष के विरुद्ध धारा 376(2) भारतीय दंड विधान के तहत अपराध दर्ज किया। कोतवाली पुलिस इस मामले में 18 मई को उज्जवल कुमार राजपूत को गिरफ्तार करके बालाघाट की विद्यमान अदालत में पेश कर दिया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जिला जेल भिजवा दिया गया है। किरणापुर मुख्यालय से महज 2 किलोमीटर दूर कोबरा बटालियन 208 कैंप के सामने खड़ी कार में दोपहर 2 बजे अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार क्षेत्र के ग्राम सुसवा निवासी विजेंद्र रायगढ़ अपनी कार से गोंदिया दवाई लेने जा रहे थे। रास्ते में कोबरा बटालियन कैंप के सामने एसबीआई के एटीएम मशीन दिखाई देने पर वहां रुके और कार को सामने खड़ी कर वे पैसे निकालने के लिए कमरे के अंदर थे। उसी समय कार से धुआं निकलने लगा और आग लग गई। संभावना जताई जा रही है कि अत्यधिक तापमान होने के चलते कार में आग लग गई होगी। कार में आग लगने से कोबरा कैंप के जवान हरकत में आ गए और उनकी सूझबूझ व तत्परता से कार के इंजन में लगी आग पर पानी डालकर आग को काबू में पा लिया गया। बड़ी अनहोनी की घटना होते होते बच गई और बढ़ती आग पर काबू पा लिया गया।
देखना डीजल तक मत आने देना पानी। तो आग लग गई अब और लग गई है ना, देखो ना सामने पे। आगे डालना था पानी, इधर नहीं डालना। मारो पानी मारो भैया। अंदर मारने में शीशा टूट जाएगा ना, शीशा तोड़ दे इसका, मार दे शीशा। हाँ खोल खोल दे। हाँ। सहकारी समिति कर्मचारी महासंघ के द्वारा बीते दिनों से अपनी लंबित मांगों को लेकर प्रदेश स्तरीय संगठन के आह्वान पर स्थानीय जनपद पंचायत के सामने हड़ताल की जा रही है। इसकी जानकारी आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन को लगने पर 17 मई को आयोग अध्यक्ष के द्वारा सहकारी कर्मचारी महासंघ के कर्मचारियों को मिलकर यहां आश्वस्त कराया गया था कि उन्हें देर रात तक उनकी मांगे पूरी कर हड़ताल समाप्ति को लेकर आदेश मिल जाएंगे। पर दूसरे दिन तक कोई आदेश नहीं मिलने पर सहकारी कर्मचारी महासंघ के पदाधिकारियों के द्वारा 18 मई को भी हड़ताल जारी रखी गई एवं अब वहां भोपाल रवाना होकर सामूहिक इस्तीफा कर्मचारियों के द्वारा देने की मांग कर रहे हैं। सहकारी समिति कर्मचारी महासंघ के द्वारा प्रदेश स्तरीय संगठन के आह्वान पर अपनी लंबित मांगों को लेकर बीते दिनों से जिला पंचायत के सामने हड़ताल की जा रही है। इसको लेकर 17 मई को आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन के द्वारा उनसे मिलने के पश्चात उनके हड़ताल स्तर पर पहुंचकर उनसे उनकी मांगे पूछी गई थी। वह उनसे कहा गया था कि सहकारी समिति संगठन की मांगे सभी स्थानीय स्तर की मांगे और उन्होंने आयोग अध्यक्ष ने देर रात तक चर्चा कर उनकी सभी मांगों को पूरी कर दी जाएगी, ऐसा उन्होंने आदेश जारी हो जाएंगे कहकर कल से अपनी हड़ताल समाप्त करने के लिए कह दिया था। किंतु संगठन को देर रात तक कोई भी लिखित या मौखिक आदेश नहीं मिलने के कारण सहकारी कर्मचारी के सभी पदाधिकारियों के द्वारा पुनः 18 मई को विधिवत अपनी हड़ताल जारी रखी गई। अब प्रदेश स्तरीय संगठन के आह्वान पर वह 18 मई को भोपाल के लिए रवाना होंगे और वहां पर सामूहिक रूप से अपना इस्तीफा देंगे। हमारे माननीय गौरी बाबू आए थे हमारी पंडाल में और ऐसी कुछ बातें कहे गए कि बोले देर रात तक, और कोई अधिकारी से बात भी किया उन्होंने निराकरण करने की। और मैं प्रदेश से बात करता हूँ, देर रात तक ऐसा कोई ना कोई आपका विकल्प निकल आएगा हड़ताल संबंधी। परंतु श्रीमान जी आपको अवगत करा दें, किसी प्रकार की लेटर पत्र कोई चिट्ठी हमें नहीं आई है और ना हमारे प्रदेश से कोई हमें जानकारी लगी है। प्रदेश में जो पूर्व में जो कार्यक्रम सुनियोजित आयोजित था उस कार्यक्रम के तहत आज हमारा समस्त कर्मचारी शाम को भोपाल के लिए रवाना होगा। सामूहिक इस्तीफा सारे लोगों का बन के तैयार है और भोपाल पहुंच करके कल 19 तारीख का प्रोग्राम है, वहां इस्तीफा सौंप देंगे। अभी तक सार्थक परिणाम कोई नहीं आया है। ये सब प्रशासनिक अमला जो मिलजुल करके अपनी वाई लूटना चाहता है, ये हवा में तीर लगाते हैं। कहीं से कहीं तक सारे उसके लागत की चाबी हमारे पास है, रजिस्टर हमारे पास है। बिना कर्मचारी के रहे ये फॉर्म नहीं भरे जा सकते। इनने जो उनने एक मिसाल के लिए एक फॉर्म लटका दिया, बैनर लगा दिया, ये समिति का कार्य चालू है, बस ये शो किया है और ये सब कार्य अवरुद्ध है। ये कोई कार्य, और जब तक कर्मचारी नहीं रहेगा तब तक ये किसी प्रकार का सार्थक परिणाम उसका ब्याज मुक्ति वाला भी नहीं हुआ। अच्छे और सर्व सुविधायुक्त आशियाने का सपना दिखाकर लोगों की जिंदगी भर की कमाई ऐंठने के काम इन दिनों बिल्डर्स बखूबी अंजाम दे रहे हैं। जहां बिल्डर्स के द्वारा फ्लैट देते समय तो तरह तरह की सुविधाएं देने के सपने दिखाए जाते हैं, लेकिन बाद में फ्लैट धारकों से किए गए वादों को पूरा नहीं किया जाता, जिसके चलते भारी भरकम रकम देने के बाद भी फ्लैट धारक अपने आप को ठगा सा महसूस करते हैं। कुछ ऐसा ही मामला नगर के वार्ड नंबर 22 में सामने आया, जहां गणेश विहार कॉम्प्लेक्स के फ्लैट धारकों ने बिल्डर दिनेश चंद्र पगारिया पर हसीन सपने दिखाकर सर्व सुविधायुक्त फ्लैट देने के नाम पर उनके साथ धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया है। जहां वादों के मुताबिक पार्किंग, पानी, गार्डन सहित अन्य सुविधा न मिलने पर और 4 मंजिला बिल्डिंग की परमिशन पर 5 मंजिला बिल्डिंग का निर्माण कर 3 पेंट हाउस को फ्लैट में तब्दील कर उसकी भी बिक्री किए जाने का आरोप लगाया। जहां 2 बार सीएम हेल्पलाइन भी शिकायत के निराकरण न होने से नाराज फ्लैट धारकों ने गुरुवार को धरना प्रदर्शन कर अपना आक्रोश जताया, तो वहीं सोसाइटी अध्यक्ष राजा शाहू के द्वारा भूख हड़ताल शुरू कर दी गई। तो वहीं फ्लैट धारक आशीष कुमार नेमा, अमन भल्ला, वर्धमान चौरड़िया, संतोष चौरड़िया, आशीष शुक्ला सहित अन्य फ्लैट धारकों ने सोसाइटी अध्यक्ष का समर्थन करते हुए धरना प्रदर्शन किया। यहाँ
कुछ देर चले धरना प्रदर्शन के बाद पहुंची पुलिस ने समझाइश देकर मामले को जैसे तैसे शांत कराया, जहां समस्त फ्लैट धारकों ने अपना आक्रोश जताते हुए बिल्डर पर कार्यवाही किए जाने की मांग की। यहाँ का जो बिल्डर है उसने पूरा काम आधा छोड़ दिया है, एक तो इलीगल कंस्ट्रक्शन भी किया है। उन्हें हम 1.5 साल से समझा रहे हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन अब हमें लीगल प्रोसेस करना पड़ रहा है। उसके लिए हमको धमकी भी दी जा रही है, थाने में कंप्लेंट की जा रही है कि आप ऑनलाइन कंप्लेंट वापस लें। कल उन लोगों ने हमारे साथ बदतमीजी भी की है और उल्टा हमारी रिपोर्ट भी डाले हैं शायद, ऐसा मैंने सुना। किस प्रकार का इलीगल यहाँ पर कंस्ट्रक्शन बता रहे हैं आप? यहाँ सबसे पहले तो एंट्री यहाँ पर जो है हमारी 25% ओपन एरिया होना था, लेकिन उसके ऊपर में घर बना हुआ है। ना यहाँ पर फायर ब्रिगेड आ सकती है, ना कोई एम्बुलेंस अंदर आ सकती है। हमें पार्किंग की सुविधा नहीं है, पीने के पानी की सुविधा नहीं है। और जो 25% एरिया ओपन रहना चाहिए, अगर कल को दुर्घटना होती है तो फायर ब्रिगेड कहीं से कहीं तक आग नहीं बुझा सकती है। राजा भैया ने आप लोगों को बताया, हम लोग जब से यहाँ पे रह रहे हैं 1 साल से लगातार इनकी गुंडागर्दी दबाव बनाते जा रहे हैं। इन लोग हर प्रकार से परेशान करते हैं, पार्किंग से लेकर के ऊपर छत तक आप लोगों ने जैसा देखा है, सब प्रकार से बहुत परेशान है। अपनी गाड़ियाँ रखना, गाड़ियों दूसरे मेहमान आते, मेहमानों की गाड़ी नहीं दे सकती, बहुत ज़्यादा दिक्कत। गार्ड रूम नहीं है भैया नीचे। जो आपने बताया है तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कॉलोनी है ये अवैध कॉलोनी है और 2016 के बाद ये डेवलप हुई है। तो शासन की नियम ये थी कि 2016 के पहले जो वैध कॉलोनी मतलब अवैध कॉलोनी है उनको वैध करने की प्रोसेस की जाए और उनको जो भी सुविधाएं निकाय से मिलती हैं वो सभी दी जाए। 2016 के बाद जितनी भी कॉलोनी डेवलप हो रही हैं, जिनकी परमिशन नगर निकाय से नहीं ली गई है, उनके लिए हम विधिवत FIR करवाएंगे जो शासन का प्रावधान है। और आपका ये जो प्रश्न है कि वहाँ के रहवासियों को सुविधाएँ नहीं मिल रही हैं, तो मैं थोड़ा सा अपने जो भी निकाय के लोगों से चर्चा कर लेता हूँ कि किस टाइप की सुविधाएँ वहाँ पे चाहिए। क्योंकि अवैध कॉलोनी हो सकता है इस कारण से कोई भी वहाँ पे पक्का सेवा देने में समर्थ ना रही हो। तो ये मैं दिखा लेता हूँ कि अगर रहवासी जाना है तो जो मूलभूत सुविधा है उनके लिए हम प्रस्ताव डाल देंगे। और मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव 2023 के अंतिम में संपन्न होना है, जिसको लेकर भाजपा और कांग्रेस पार्टी के द्वारा मतदाताओं को साधने के लिए तरह तरह की योजनाएं बनाई है। अभी लाडली बहना योजना के बाद किसानों के लिए सरकार के द्वारा फसल ऋण ब्याज माफी योजना चलाई जा रही है। वहीं वर्तमान में किसानों को रिझाने के लिए सरकार के द्वारा फसल ऋण ब्याज माफी योजना प्रारंभ की गई, जिसका लाभ लेने के लिए 17 मई से आवेदन भरने की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। ब्याज माफी योजना के तहत किसानों के ऋण का ब्याज पूरी तरह से माफ कर दिया जाएगा और किसानों को सिर्फ मूलधन अदा करना होगा। इस योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को सेवा सहकारी समिति व सहकारी बैंकों के माध्यम से आवेदन करना है। इसके लिए किसान बड़ी संख्या में सेवा सहकारी समिति पहुंच रहे हैं, परंतु सहकारिता विभाग के अधिकारी कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल के चलते किसानों का पंजीयन नहीं हो पा रहा है और न ही उन्हें इस योजना से संबंधित विस्तृत जानकारी मिल पा रही है, जिससे एक तरह से सहकारिता कर्मचारियों की हड़ताल इस योजना में बाधा बनी हुई है। ब्याज माफी योजना का लाभ लेने के लिए 31 मई तक आवेदन किया जाना है, परंतु सेवा सहकारी समिति के कर्मचारियों के हड़ताल पर चले जाने की वजह से यह योजना विफल होते हुए नजर आ रही है। यहाँ पे सरकार द्वारा जो अभी ब्याज माफी योजना लागू की गई है उस संदर्भ में मैं आया था। यहाँ पे कर्मचारियों के अभाव में किसानों को काफ़ी दिक्कत हो रही है, जबकि ये कार्य कम अवधि में पूरा करना है। कितने दिन का अवसर मिला इसमें जमा करने? इनमें तो 3 दिन की जानकारी हमें प्रबंधक महोदय के माध्यम से मिली कि 3 दिन के भीतर में इनके फॉर्म भर के हो जाने चाहिए, लेकिन ऐसी स्थिति में संभव नहीं दिख रहा है मुझे। हम ये चाहते हैं कि यहाँ कोई भी वैकल्पिक व्यवस्था करके और मतलब किसानों को इसका लाभ जो सरकार दे रही है उसको मिले। और द्वारा ऋण माफी योजना जो प्रारंभ की गई है किसान के लिए पूरी तरह से सही नहीं है। किसान इतना परेशान हो गया है महंगाई से, सोने के रेट से, कुछ पानी के अकाल से, खेत में बीमारी लगने से किसान इन्हीं कारणों से डिफाल्टर हो गया है। सरकार ने तो किसान को यदि मजबूत करना है, उसको कर्जे से मुक्त करना है, तो किसान ने पूरा का पूरा मूलधन उसका माफ कर किसान को कम से कम एक बार कर्जे के दलदल से निकालने का प्रयास सरकार ने करना चाहिए। ये कोई बड़ी व्यवस्था सरकार कर रही है, उससे किसान का कोई लाभ नहीं होने वाला। बरवेली थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम अमेड़ा से 2 दिन से लापता एक व्यक्ति की लाश उसी के घर के बाड़ी में स्थित
कुएं से बरामद की। बरवेली पुलिस ने मृतक मनोज पिता पहाड़ू पंचेश्वर 36 वर्ष की लाश कुएं से बरामद की और पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया। इस व्यक्ति की कुएं में गिरने से मौत होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। बरवेली पुलिस मर्ग कायम कर जांच कर रही है। 16 मई को 12 बजे मनोज पंचेश्वर घर में दिखाई नहीं दे रहा था। शाम तक घर वापस नहीं आने पर परिजनों के द्वारा काफ़ी खोजबीन की गई, किंतु मनोज पंचेश्वर नहीं मिला और घर वापस भी नहीं लौटा। 17 मई को उसके गुम होने की रिपोर्ट भरवेली पुलिस थाने में दर्ज की गई थी। भरवेली पुलिस ने गुम इंसान कायम कर मनोज पंचेश्वर की तलाश की जा रही थी। परिवार के लोग मनोज पंचेश्वर की भी खोजबीन कर रहे थे। 18 मई को परिवार के लोग मनोज पंचेश्वर को खोजने के लिए घर से निकले थे। 12 बजे करीब बच्चे जब घर के पीछे बाड़ी स्थित कुएं के पास खेल रहे थे, तब उन्होंने कुएं में झाँक कर देखा तो कुएं के अंदर मनोज पंचेश्वर की लाश उन्हें दिखाई दी। बच्चों ने अपने परिवार वालों को यह बात बताई। खबर मिलते ही भरवेली पुलिस ग्राम अमेड़ा पहुंची और मृतक मनोज पंचेश्वर की लाश कुएं से बाहर निकलवाई। लाश काफ़ी खराब हो चुकी थी। भरवेली पुलिस ने मनोज पंचेश्वर की लाश का पंचनामा कार्रवाई के पश्चात पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवाया गया और पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया। इस व्यक्ति की कुएं में गिरने से मौत होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। भरवेली पुलिस मर्ग कायम कर जांच की जा रही है। क्या नाम आपका? दिलीप लीला। क्या करते हैं आप? अभी तो वर्तमान में सरपंच प्रतिनिधि हैं। अच्छा, ये कौन है? हमारे गांव का वार्ड क्रमांक 2 निवासी हैं मनोज पंचेश्वर, पिता पहाड़ू पंचेश्वर जी के बेटे हैं। कैसे क्या है वो? ये अभी 2 दिन पहले से परिवार वालों को मतलब मालूम नहीं था कि ये कहीं चले गए हैं, ऐसा उनके नॉलेज में था। लेकिन वो दरअसल उन्हीं के घर के पीछे कुआं था, कुएं में मोटर लगी हुई थी और ऐसा संभावना व्यक्त की जा रही कि हो सकता है मोटर को ठीक करने या सुधारने के उद्देश्य से उस कुएं में गया हो और अचानक वहीं कुएं में रह गया। ये बात की जानकारी परिवार वालों को नहीं थी, तो गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज कर दी और फिर आज देखा गया बच्चों के द्वारा ऐसे कि कुएं में तो ये दिखे वहाँ पे। फिर इनको भरवेली थाने में जाके जानकारी दी गई। वहाँ से 2 पुलिस तो गिर गए होंगे क्या वहाँ पर कि विद्युत करंट से गिर गया? ऐसा कुछ है, विद्युत फिसल गए होंगे या फिर गिर गए। उचित प्रबंधन न होने के चलते नगर में जल संकट गहराने जैसे हालात निर्मित हो गए। जहां वर्तमान समय में नगर के कई भागों में पर्याप्त पानी की सप्लाई नहीं की जा रही, तो वहीं नगर के कई वार्ड ऐसे हैं जहां 24 घंटे पानी देने के नाम पर महज 5 या 10 मिनट ही पानी सप्लाई की जा रही, तो वहीं कई वार्ड वासी पिछले 4 दिनों से पीने के पानी के लिए तरस रहे। ताज़ा मामला नगर के वार्ड नंबर 1, 2 और वार्ड नंबर 7 का है, जहां पिछले 4 दिनों से पानी की सप्लाई नहीं की जा रही है। बताया जा रहा है कि पिछले 2 वर्षों से 38 करोड़ की नल जल योजना वाले पाइपलाइन बिछाकर घर घर नल और मीटर तो लगा दी गए, लेकिन वार्डवासियों को कभी 5 मिनट तो कभी 10 मिनट पानी की सप्लाई की जा रही है। वहीं वार्डवासी बिना पानी लिए ही नगर पालिका में प्रति माह नल टैक्स जमा कर रहे हैं, जिस पर अपना आक्रोश जताते हुए नेता प्रतिपक्ष योगराज उर्फ कारू लिल्लारे ने नगर पालिका में ज्ञापन सौंपकर पानी की सप्लाई की व्यवस्था में सुधार किए जाने की मांग की, जिसके लिए उन्होंने नगर पालिका को 4 दिनों का अल्टीमेटम दिया है। शुक्रवार को कांग्रेसी पार्षदों की बैठक लेकर 4 दिनों के भीतर व्यवस्था में सुधार न होने पर मुख्य नगर पालिका अधिकारी कार्यालय के सामने मटका फोड़ आंदोलन करने और सीएमओ के चैम्बर में ताला जड़ने की चेतावनी दी है। ये जो नवीन जल आवर्धन योजना है, इसका लोकार्पण तो माननीय विधायक जी ने बड़े तामझाम से कर दिए थे, जबकि इसका लोकार्पण करना ही नहीं था। ये अधूरी है अभी भी। ये वार्ड नंबर 1, 2, 3 हमारे आधे शहर में मतलब लगभग 33 वार्ड में इस योजना से पानी नहीं पहुंच रहा है। मेरे वार्ड में तो नाली के अंदर डिब्बा रखकर भरा जा रहा है, 1 फीट ऊपर पानी नहीं आ रहा है भैया। और कभी 10 बजे सप्लाई हो रही है, कभी 11 बजे सप्लाई हो रही है, कभी 9 बजे सप्लाई हो रही है। सप्लाई के 15 मिनट तक गंदा पानी आ रहा है। कल मैंने नगर पालिका के कर्मचारी के साथ में चेक किया हूँ, ये पूरी फेल हो गई है योजना। और इस योजना के ठेकेदार पर कार्रवाई करने पर हमारा नगर पालिका प्रशासन, हमारे अध्यक्ष सीएमओ साहब बड़ा कतरा रहे हैं। क्या है माजरा, इसका खुलासा होना चाहिए, इसका स्पष्टीकरण होना चाहिए कि आज हमारे बालाघाट शहर की जनता पानी जैसी समस्या के लिए त्राही त्राही मच कर रही है। पुरानी स्थिति को अगर हम देख के चलें तो बहुत सुधार है अभी जो नल आने की स्थिति में। और काफी हमारे जो कर्मचारी हैं वो इसमें सक्रिय हैं और उनको हमने स्ट्रिक्टली निर्देशित किए हैं
कि वो अपने काम के प्रति सजग रहें और पूरी जिम्मेदारी से इस काम का निर्वहन करें। जहां से भी कोई सूचना आती है कि नल बंद है या नल का प्रेशर कम है या किसी प्रकार के नल में लीकेज है, तो तुरंत हमारे कर्मचारी एक्शन मोड में आते हैं और वहां पे प्रॉपरली अपना वर्क कर रहे हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि जो जोन वाइज काम बांटा गया था कर्मचारियों को, तो उस जोन पे जो उन्होंने काम किया है उसमें हमें सक्सेस भी मिली है और हमने अलग अलग वार्डों की जो जानकारी ली है वाराणसी नगर में एक वार्ड का हिस्सा ऐसा भी है जो पानी की समस्या से जूझ रहा है। यह वार्ड नंबर 1 भैरवगंज का मामला है, जहां एकमात्र हेडपंप लगा हुआ है जो बीते 4 वर्षों से बंद पड़ा होने के साथ ही बरसात के दिनों में जो पानी उगलता है वो अभ्रक युक्त है। ऐसे में इस हिस्से में रहने वाले लोग करीब 500 मीटर से हाथ ठेले में पानी लाकर अपनी प्यास बुझा रहे हैं। हालांकि नगर पालिका की नल जल योजना का पानी भी भैरवगंज में आता है, मगर एक ही सार्वजनिक नल होने के कारण लोगों की रोज लड़ाई वाद विवाद होना आम बात बन गई। भैरवगंज वासियों ने इस बार विधानसभा चुनाव में अपने मताधिकार का उपयोग न करने की चेतावनी दी। उनका कहना था कि जिस तरह से हमने नगर पालिका चुनाव में बाल्टी को भर भर कर वोट दिए है, मगर हमारी पानी की बाल्टी अब भी खाली है। जब तक हमारी पानी की समस्या नहीं सुलझती तब तक न तो हम वोट देंगे और अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज भी कराएंगे। यहाँ पे सिर्फ पानी की समस्या है। एक्चुअली क्या है, हेडपम्प भी ख़राब है, नल आता है 4 गुंडी पानी मिलता है, नहाने को नहीं मिलता तो फिर घर में झगड़ा होता है। नहाने की समस्या है, कपड़े धुलने की समस्या है, कम से कम 500 मीटर दूर जाना पड़ता है पानी के लिए, यानी आधा किलोमीटर से ज़्यादा। हाँ, यानी 500 मीटर लगभग जाना पड़ता है, हाथ ठेले से लाना पड़ता है, हाथ ठेले से ला के पानी भरते हैं। बराबर 4 गुंडी पानी नहीं मिल पाता। हेडपम्प तो कम से कम 1.5 साल हो गया बंद पड़ा है। कभी शिकायत नहीं की इस चीज़ की? शिकायत करे थे पार्षद की तरफ, हो जाएगा बोलते हैं बस काफ़ी। यहाँ का पार्षद कौन? यहाँ का पार्षद रविंद्र माने, रमेश बारेकर जी। क्या परेशानी हो रही है? सर परेशानी ये है कि ये पानी हेडपम्प पूरा बिगड़ गया है और पानी की बहुत परेशानी हो रही है। नल भी आता है तो थोड़ा 2-3 गुंडी भरते हैं, उसके बाद में फिर नल ही गायब हो जाता है और पानी की बहुत परेशानी जा रही है। कहाँ से लाते हैं फिर पानी के लिए? फिर वो उधर से दूर से लाते पानी। पानी मिल ही नहीं रहा है, 2 गुंडी पानी मिल रहा है, रोज हाथ ठेले से पानी ला रहे हैं भैया। और ये हेडपम्प बिगड़ गया, 4 साल हो गया। हम लोग बोलते हैं तो कोई सुनवाई नहीं हो रही, तो मतलब क्या है? क्यों, कभी पार्षद को नहीं बोले क्या? पार्षद को 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार हो गया बोल करके कोई सुनवाई नहीं होता। वोट के लिए आ जाते हैं, बाल्टी जीत गई, हो गया, सब अपने अपने घर में सब सोए पड़े हैं। कोतवाली पुलिस ने एक महिला को शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के आरोप में बिहार राज्य के एक युवक को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवक उज्जवल कुमार पिता प्रकाश सिंह राजपूत 27 वर्ष आनंद नगर विक्रमगंज रोहतास बिहार निवासी है, जिसे न्यायिक अभिरक्षा में जिला जेल भिजवा दिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार यह 25 वर्षीय महिला बालाघाट निवासी ऑनलाइन जॉब करती है, जिसकी शादी 2015 में गोंदिया से हुई थी। एक 6 वर्ष का बेटा है, किंतु शादी के 2 वर्ष बाद ही यह महिला अपने पति को छोड़कर बालाघाट में किराए से रहती है। उज्जवल कुमार राजपूत बालाघाट में रहकर एमआर का काम करता था। जून 2022 को यह जब महिला अपने बच्चों को स्कूल से लेकर लौट रही थी, तभी हनुमान चौक में एक व्यक्ति सड़क पर गिरा पड़ा हुआ था, जिसे इस महिला ने उठाया। उस लड़के ने अपना नाम उज्जवल कुमार सिंह निवासी बिहार और मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होना बताया था। तभी से उज्जवल कुमार और इस महिला के बीच जान पहचान बढ़ गई और दोनों के बीच बातचीत होती रहती थी। उज्जवल ने इस महिला को किराए का कमरा भी दिलवाया, जहां पर यह महिला अपने बेटे के साथ रहने लगी थी। बालाघाट में ही उज्जवल भी किराए से रहता था। कभी कभी वो महिला के कमरे में आते जाते रहता। 25 अगस्त 2022 को शाम 7 बजे उज्जवल ने महिला कमरे में आया और शादी का प्रलोभन देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। 10 अप्रैल 2023 को उज्जवल ने इस महिला से बोला कि अब मेरी सगाई हो गई है, तुम्हारे साथ शादी नहीं कर पाऊंगा। 19 अप्रैल की रात्रि उज्जवल इस महिला को छोड़कर कहीं चला गया, फिर वापस नहीं आया। इस प्रकार उज्जवल कुमार ने इस महिला के पति से तलाक की कार्रवाई कराकर शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म कर शादी करने से मना कर दिया। इस 25 वर्षीय महिला के द्वारा की गई रिपोर्ट पर कोतवाली पुलिस ने उज्जवल कुमार राजपूत 27 वर्ष के विरुद्ध धारा 376(2) भारतीय दंड विधान के तहत अपराध दर्ज किया। कोतवाली पुलिस इस मामले में 18 मई को उज्जवल कुमार राजपूत को गिरफ्तार करके बालाघाट की विद्वान अदालत में पेश कर दिया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जिला जेल भिजवा दिया गया है।